हेलो बच्चों, मैं पवन सर आज आप लोगों को क्लास 10 का मैथ पढ़ाएंगे जिस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। मैं आशा करता हूं कि यह चैप्टर आप लोग को पढ़ने के बाद इस चैप्टर के सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। आइए हम लोग इस द्विघात समीकरण के बारे में समझते हैं। सबसे पहले द्विघात समीकरण के बारे में अगर हम बताएं तो द्विघात समीकरण को सबसे पहले बेबीलोन वासियों ने इसके बारे में अध्ययन किया और इसको हल करने का तरीका बताया। फिर धीरे धीरे हर देशों के गणितज्ञ ने इसको सॉल्व किया। अपने ही भारत देश के ब्रह्मगुप्त नामक गणितज्ञ ने इसका एक सूत्र स्थापित किया तथा बाद में श्रीधराचार्य नामक गणितज्ञ ने भी इसका एक सूत्र स्थापित किया, जिसे आज हम लोग श्रीधराचार्य द्विघात समीकरण के सूत्र के नाम से जानते हैं। इस समीकरण से द्विघात समीकरण को जो श्रीधराचार्य ने सूत्र स्थापित किया था, उस सूत्र से हम किसी भी द्विघात समीकरण को आसानी से हल कर सकते हैं। आइए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अगर हम देखें समीकरण, इसको शुरू करने से पहले इसमें एक शब्द है समीकरण। हम थोड़ा समीकरण के बारे में आप लोगों को बताना चाहते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा समीकरण और सर्वसमीका। हम कह सकते हैं कि समीकरण वह बीजी व्यंजक होता है। समीकरण वह बीजी व्यंजक होता है जो केवल कुछ ही मानों को संतुष्ट करता है, जबकि सर्वसमीका वह बीजी व्यंजक होता है जो सभी मानों को संतुष्ट करता है। तो देखिए हमने कहा कि सर्वसमीका वह बीजी व्यंजक है। सर्वसमीका वह बीजी व्यंजक है, वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो सभी मानों को संतुष्ट करता है, उसे हम कहते हैं सर्वसमीका। जैसे अगर हम बात करें, हमने कहा है कि यह एक ऐसा बीजी व्यंजक है जो सभी मानों को संतुष्ट करता है, उसे हम सर्वसमीका कहते हैं। जैसे अगर हमने x प्लस वाई होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो आप लोगों ने 8 में भी पढ़ा होगा, 7th में भी पढ़ा है और 6th में भी पढ़ा है। अगर हम x y की वैल्यू पुट करें, कुछ भी पुट करें, तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आएगा, इक्वल आएगा। चाहे हम यहाँ पे 2 1 रख दें, 5 6 रख दें, 7 8 रख दें, 100 200 300 400 कुछ भी रखें और इस साइड भी रखें, तो वैल्यू हमेशा बराबर आएगी। अर्थात यह सर्वसमीका हर मानों को संतुष्ट करेगी, इसलिए यह सर्वसमीका कहलाता है। अगर हम एक और लिख दें साइन स्क्वायर x प्लस कास स्क्वायर x इक्वल टू 1, यह भी एक सर्वसमीका है जो सभी मानों को संतुष्ट करती है। यहाँ हम x का मान 30 अंश रखें, यहाँ भी 30 अंश रखें तो भी एक आएगा, 50 50 रखें तो भी एक आएगा, 10 अंश रखें तो भी एक आएगा। अर्थात ये सभी मानों को संतुष्ट करती है, ये भी सर्वसमीका हुई। हम समीकरण की बात करें तो समीकरण क्या होता है, जो केवल कुछ ही मानों को संतुष्ट करे। जैसे कोई भी हम द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू हम -4 कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे अब देखिए ये भी एक हमारा द्विघात समीकरण है, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। तो ये भी अब किसे संतुष्ट करेगा, केवल और केवल कुछ मान को ही संतुष्ट करेगा। और लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 5। तो ये भी एक समीकरण है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। द्विघात समीकरण लेकिन क्या है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। तो ये भी हर मानों को संतुष्ट नहीं करेगा, कुछ ही मानों को संतुष्ट करेगा, इसलिए भी समीकरण हुआ। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि समीकरण वह होता है जो केवल कुछ मानों को संतुष्ट करे, और सर्वसमीका वह बीजी व्यंजक होता है जो सभी मानों को संतुष्ट करे। तो आप लोगों को समीकरण और सर्वसमीका में अंतर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं द्विघात समीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करने। तो हम द्विघात समीकरण को परिभाषित कर सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार
के प्रकार के फलन को के प्रकार का फलन द्विघात समीकरण कहलाता है जहां ए बी सी अचर राशियां हैं। यह अचर राशियां वास्तविक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं। अचर राशियां हैं तथा ए नॉट इक्वल टू 0। हमने फिर से कहा कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का फलन द्विघात समीकरण कहलाता है जहां ए बी सी क्या है? अचर राशियां और a नॉट इक्वल टू 0, यानी a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। आइए समझते हैं। ए अचर राशि का मतलब यह कोई न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 कोई भी वास्तविक वैल्यू ले सकते हैं हम। 100 200 300 400 500 10 20 ये सारी न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएंगी, वास्तविक संख्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी। और यहाँ दिया है a नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्यों? अगर सपोज करिए अगर हम ax² प्लस bx प्लस c है, b का मान 0 हो सकता है। अगर c का मान 0 हम कर देते हैं तो ये हो जाएगा ax² प्लस bx बराबर 0। अगर हम c का मान 0 कर दे रहे हैं तो भी द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है? 2। ये भी कंडीशन है कि द्विघात यानी इसका अधिकतम घात कितना चाहिए? 2 रखिए। इसका घात 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा कि अगर हम c का मान 0 किए हैं तो भी इसमें अधिकतम घात क्या है? अगर समझिए यहाँ पे अगर c की वैल्यू 0 तो ये पूरी 0 होगा ही। अगर हम c का मान भी 0 कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ax² प्लस bx बराबर 0। तो भी ये कौन समीकरण है? द्विघात समीकरण है कि नहीं है? क्योंकि इस समीकरण का अधिकतम घात क्या है? 2। अधिकतम घात 2 है और a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये a और b और c 0 हो सकते हैं। दूसरा अगर हम b को 0 मान लें तो क्या हो जाएगा? ax² प्लस 0 हो जाएगा यहाँ पर प्लस c बराबर 0। हम लिख सकते हैं कि ax² प्लस c बराबर 0 ये भी द्विघात समीकरण है, क्योंकि ये भी परिभाषा को संतुष्ट कर रहा है। क्योंकि देखिए किस प्रकार का फलन होना चाहिए। और जहाँ ए बी सी अचर राशि है, देखिए यहाँ पे सी अचर राशि है, सी को हम कुछ भी मान 2 3 कुछ भी मान सकते हैं और इसका अधिकतम घात क्या होना चाहिए? 2 जो है। अगर हम a की वैल्यू 0 मान लें, अब क्या मान लें? a की वैल्यू 0 मान लेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। आप लोग बचेगा bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पे सीधे आ गया bx प्लस c बराबर 0। अब हम देखें इसमें जो हमारा यक्ष है अर्थात जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो हमारा वेरिएबल है, उस वेरिएबल का अधिकतम घात कितना है? 1 है। और जब इसका अधिकतम घात 1 है तो द्विघात समीकरण हुआ ही नहीं, यह तो रैखिक समीकरण हो गया। क्या हो गया? इसीलिए हमने कहा है कि a नॉट इक्वल टू 0। किसी बुक में यहाँ पे p q दिया रहेगा, c दिया रहेगा, तो कंफ्यूजन मत होना। अगर किसी बुक में दे दिया यहाँ पे मान लीजिए सब दे दिया कि px² प्लस qx प्लस c, तो कंफ्यूजन नहीं होना हमको कि सर a बताए या तो p दिया है। तो वहाँ पे p की वैल्यू, वहाँ पे अगर p हम लिखते p नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि द्विघात समीकरणों में जो x² का गुणांक होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा। यहाँ से हम समझ लें कि जो x² का गुणांक होगा वह कभी भी 0 नहीं होगा। x का गुणांक 0 हो सकता है, अचर पद 0 हो सकता है, लेकिन x² का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। तो अब आप लोग द्विघात समीकरण को पहचान सकते हैं। आइए अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं द्विघात समीकरण को पहचानने का तरीका। इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर।